अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अब्बास और आप स्टूडेंट्स के लिए मैं लेक्चर्स लेकर आता हूँ फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस के। इसके अलावा मैथमेटिक्स के डिफरेंट फार्मूलाज पर भी लेक्चर होते हैं और कुछ और लेक्चर्स भी होते हैं, लेकिन आज मैं एजुकेटर्स के लिए लेक्चर लेकर आ रहा हूँ साइंस और बायोलॉजी का। तो लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि जो भी नया लेक्चर और वीडियो आए बर वक्त उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ताकि आप तैयारी कर लें। तो मुख्तलिफ सीट्स जो कि एजुकेटर्स के लिए थ्रू PPSC आ रही हैं उनकी वजाहत कुछ यूँ है। ESE इसका बेसिक स्केल 14 है, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर। बेसिकली ये सीट प्राइमरी क्लासेस के लिए होती है और ये जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर जॉब्स आती हैं उनमें साइंस टीचर्स के लिए, यानी प्राइमरी क्लासेस में साइंस टीचर और मैथ टीचर, इनकी सीट्स आती हैं। इसके अलावा आर्ट्स के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की सीट भी मौजूद होती हैं जो कि एजुकेटर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद है जी SESE। ये बेसिकली बेसिक स्केल 15 से मुतल्लिका सीट है और ये मिडिल क्लासों के लिए होती है, यानी क्लास नंबर 6 से लेके 8 तक। SESE मीन सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर। इसकी भी जो सीट्स हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए आती हैं। साइंस के लिए इसकी सीट अलहदा होती है और केमिस्ट्री वाले, बायो वाले और फिज़िक्स में MSc या BS ऑनर करने वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ की सीट भी होती है जिसके लिए MSc मैथमेटिक्स या BS ऑनर्स मैथमेटिक्स बुनियादी एजुकेशन है। इसके अलावा आर्ट्स के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में सीट आती हैं, अरबी की अलहदा सीट्स आती हैं, उर्दू की अलहदा सीट्स होती हैं और बाकी जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी सीट्स होती हैं। तीसरी तरह की सीट्स जो एजुकेटर्स की जॉब्स के लिए आती हैं वो है SSE। इनका बेसिक स्केल 16 होता है। SSE का मतलब है सेकेंडरी स्कूल टीचर और बेसिकली ये हिस्सा हाई यानी 9th और 10th क्लास के लिए सीट होती है। और ये जो जिन मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में ये सीटें आती हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स, और कम अज़ कम इनकी एजुकेशन BS ऑनर या MSc का होना ज़रूरी है। इसके अलावा उर्दू, इंग्लिश और बाकी आर्ट सब्जेक्ट्स के लिए भी अलहदा सीट्स आती हैं और इनके लिए भी क्वालिफ़िकेशन कम अज़ कम MA, MSc या BS ऑनर्स मुतल्लिका सब्जेक्ट के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। हायर क्वालिफ़िकेशन पर कोई पाबंदी ना है। तो साइंस और बायोलॉजी इनके लिए ये खुसूसी तौर पे टेस्ट तैयार गया है। तो छोटी क्लासेस यानी प्राइमरी के लिए साइंस एलिमेंट्री हिस्सा यानी ESE और SESE के लिए साइंस की तैयारी के लिए ये टेस्ट बहुत अहम है। इसके अलावा जो SSE यानी सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर हैं वो बायो की तैयारी के लिए भी इस टेस्ट को ले सकते हैं और अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। आज का हमारा जो अहम टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन, तौलीद से मुतल्लिका। तो इस लेक्चर के अंदर ESE, SESE और बायो SSE के लिए बहुत अहम क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। ये तैयार करके आप अपने टेस्ट की अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। जी, सिलेक्ट द राइट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी स्टेटमेंट दे दी जाएगी और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको हम अलहदा करके लिख देंगे। जी, तो यहाँ रिप्रोडक्शन से मुतल्लिका एनिमल्स, प्लांट्स और यूनिसेलुलर के लिए हम मुख्तलिफ MCQs हल करते हैं। नंबर 1 खाली जगह है। इज द प्रोसेस बाय विच ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन मेंबर्स ऑफ देयर ओन काइंड। ये वो तरीकाकार है जिसमें जानदार अपने तरह के नए जानदार पैदा करते हैं। ए ऑप्शन है डेवलपमेंट, B रिप्रोडक्शन, C ग्रोथ है और D है ट्रांसमिशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस होता है अपने जैसे जानदार पैदा करने का, इसको इंग्लिश में रिप्रोडक्शन और उर्दू में तौलीद कहते हैं।
तो बी ऑप्शन में रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है, इसलिए हमने रिप्रोडक्शन जो आपको लिख दिया। नंबर 2, व्हेन ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय खाली जगह है मेथड्स, कौन सा, सेक्स सेल्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, यानी सेक्स सेल जब हिस्सा नहीं लेते। तो 4 ऑप्शन कुछ यूं हैं, ए आसेक्सुअल गैर जिनसी तौलीद कहते हैं, बी रिप्रोडक्शन तौलीद कहते हैं, सी सेक्सुअल और डी है बाय सेक्सुअल। इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है असेक्सुअल। क्या है? असेक्सुअल गैर जिनसी तौलीद। नंबर 3, इन फ्लावर्स फूलों में द मेन पर्पस ऑफ द खाली जगह इज टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स, कि वो कौन सी चीज है जो अंदर वाले फूल के अंदर वाले हिस्सों की हिफाजत करती है। 4 ऑप्शन कुछ यूं हैं, ए पेटल्स, बी स्टेमन्स, सी ओवरी और डी है सेपल्स। तो वो हिस्सा जो फूल के अंदर वाले हिस्सों की हिफाजत करता है वो है सेपल्स। ये बाहर वाली सब्ज रंग की पत्तियां होती हैं। नंबर 4, ड्यूरिंग पोलिनेशन द खाली जगह ऑफ अ फ्लावर रिसीव्स पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स आर दाने, ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं फूल के। और 4 ऑप्शन जो दे दिए गए हैं वो कुछ यूं हैं, ए स्टाइल, ये फूल के मुख्तलिफ हिस्से हैं, बी ओवरी, सी स्टिग्मा और डी ऑप्शन है कार्पल। तो ये जो स्टिग्मा ऑप्शन है ना, ऑप्शन सी स्टिग्मा, ये इसके लिए करेक्ट आंसर है। पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर जाके गिरते हैं। नंबर 5, न्यू प्लांट्स, नए पौधे डिवेल्प फ्रॉम रनर्स व्हेन रूट्स एंड खाली जगह है फ्रॉम फॉर्म एट जॉइंट्स। ए ऑप्शन है ब्रांचेस, बी लीव्स, सी स्टेम और डी है जी शूट्स, जिसको तना बोलते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है डी है वो है शूट्स, यानी शूट्स के मुख्तलिफ हिस्सों पर रनर से मजीद ब्रांचेज वगैरह निकलती हैं। नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन असेक्सुअल गैर जिनसी रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। वो कौन सी चीज़ है जो गैर जिनसी तौलीद के अंदर ही का हिस्सा नहीं है, का अमल नहीं है। ए बडिंग, बी फर्टिलाइजेशन, सी कटिंग और डी है क्राफ्टिंग। ये लफ्ज है ग्राफ्टिंग। तो फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। तो बी ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन। नंबर 7, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग दैट रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड असेक्सुअली, यानी उसको मुंतखब करें जो दोनों जिनसी और गैर जिनसी तौलीद दोनों से पैदा हो जाता है। ए फ्रॉग, बी हाइड्रा, सी अमेबा और डी है बैक्टीरिया। तो ये जो ऑप्शन बी है ना हाइड्रा, ये
तौलीद के दोनों तरीकों से प्रोड्यूस हो जाता है, तो हम हाइड्रा को आंसर के तौर पे टिक करेंगे। बी आंसर हमारा है हाइड्रा। नंबर 8, इन एनिमल्स fertilization of an egg takes place in the, चार जो ऑप्शन दे दिए गए हैं कि एनिमल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन का अमल कहाँ होता है। ए ओवरी, बी टेस्टिस, सी ओविडक्ट और डी है ट्यूबल। तो एनिमल्स के अंदर ये प्रोसेस ओवरी में होता है। ऑप्शन ए में ओवरी लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए यानी ओवरी को करेक्ट आंसर के तौर पे हमने सिलेक्ट कर लिया है, टिक कर दिया है। नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस, कौन सी तरतीब दुरुस्त है। ऑप्शन ए जायगोट एम्ब्रियो सेक्स सेल्स बेबी, बी सेक्स सेल्स जायगोट एम्ब्रियो बेबी, सी एम्ब्रियो जायगोट सेक्स सेल्स बेबी और डी है नन ऑफ दीज। तो ये जो ऑप्शन बी है ना, सेक्स सेल्स पहले फिर उनसे जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है और आखिर पे फिर एक नया जानदार जिसको बेबी का नाम दिया गया है। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, सबसे पहले सेक्स सेल्स मिलते हैं, गैमेट्स जिनको कहते हैं, फिर उससे जायगोट बनता है, एम्ब्रियो और फिर बेबी। नंबर 10, a fertilized egg divides and redivides to form, यानी एक फर्टिलाइज्ड एग जिसकी फर्टिलाइजेशन हो चुकी है बार बार तकसीम होता है और बना देता है। ऑप्शन ए जायगोट, बी बेबी, सी गैमिट और ऑप्शन डी है एम्ब्रियो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यानी बार बार डिवीजन के बाद जो नई चीज़ बनती है वो है ऑप्शन डी एम्ब्रियो। ऑप्शन डी क्या है? एम्ब्रियो। नंबर 11, व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स द खाली जगह है emerges first and this grows into the stem of the new plant। तो जो चार ऑप्शन हैं वो कुछ यूं हैं, ए रेडिकल, बी रूट, ऑप्शन सी है प्लोम्यूल और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है लीफ। तो इन चारों आंसर्स में से जो करेक्ट आंसर है वो है जी ऑप्शन सी प्लोम्यूल। ऑप्शन सी क्या है? प्लोम्यूल। ये करेक्ट आंसर है। नंबर 12, द 3 प्राइमरी कंडीशंस for the germination of a seed are A supply of water, the presence of खाली जगह है and a suitable temperature। तो डियर स्टूडेंट्स, जो चार ऑप्शन हैं वो कुछ यूं हैं, ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है कार्बन। तो ये जो ऑप्शन बी है ना, ऑक्सीजन, टेम्परेचर और पानी की सप्लाई के साथ साथ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन बी में ऑक्सीजन लिखा हुआ है,
इसलिए ऑप्शन बी यानी ऑक्सीजन हमारा करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 13 है, द इनसॉल्युबल सब्सटेंस, नाहलपजीर जो चीज़ होती है, कंटेन्ड इन अ सीड, जो कि एक बीज के अंदर मौजूद होती है, इज कॉल्ड ए मेम्ब्रेन, बी स्टार्च, सी पोलन और डी है नन ऑफ दीज। तो ये जो ऑप्शन बी है जिसमें स्टार्च लिखा हुआ है ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी स्टार्च करेक्ट आंसर हमने लिख दिया। एमसीक्यूज नंबर 14, टू मैच्योर द ह्यूमन एम्ब्रियो टेक्स, यानी इंसानी एम्ब्रियो मेच्योर होने तक कितना वक्फा लेता है? ए 4 मंथ्स, बी 6 मंथ्स, सी 9 मंथ्स और डी है 1 ईयर। तो ये तो क्लियर है, जो बिल्कुल करेक्ट पीरियड है वो 9 मंथ्स है। तो ऑप्शन सी में 9 मंथ्स लिख लिया हुआ, इसलिए सी ऑप्शन 9 मंथ्स करेक्ट आंसर है। नंबर 15, स्पर्म एंड एग सेल्स, यानी नर और मादा सेल्स फ्यूज टू फॉर्म आ, आगे खाली जगह है। ऑप्शन ए जायगोट, बी एम्ब्रियो, सी बेबी और डी इंडिविजुअल। तो ये जायगोट बना करता है, ऑप्शन ए में जायगोट लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए जहां जायगोट लिखा हुआ हमारा करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 16, द स्पर्म्स एंड एग्स, नर सेल्स और मादा सेल्स आर टूगेदर गिवन द नेम ऑफ, जब ये मिलते हैं तो इनको क्या नाम दिया जाता है? ए पोलन, बी सेल, सी गैमिट और डी है ग्रैनुअल। तो ऑप्शन सी में गैमेट जो लिखा हुआ है ये करेक्ट आंसर है। जब सेल्स मिल जाते हैं तो फिर गैमेट, तो ऑप्शन सी सेलेक्ट कर लिया हमने, गैमिट। एमसीक्यूज नंबर 17, द फ्यूजन इकट्ठा होना मिलना ऑफ मेल एंड फीमेल सेल्स इज नोन एज, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल्स इज नोन एज, ऑप्शन ए रिप्रोडक्शन, बी फर्टिलाइजेशन, सी कंबिनेशन और डी है पोलिनेशन। तो ये जो ऑप्शन बी है और फर्टिलाइजेशन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फर्टिलाइजेशन। एमसीक्यूज नंबर 18, अ फ्लावर इज द ऑर्गन ऑफ प्लांट्स, फूल जो है ये प्लांट्स का एक ऑर्गन होता है। कौन से प्लांट्स? ए वेजिटेटिव, बी रिप्रोडक्टिव, सी सेंट्रल और डी में है सेक्स। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है बी रिप्रोडक्टिव, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। MCQs 20, each stamen consists of a filament and a or an। ऑप्शन जो दे दिए गए हैं, ए है स्टिग्मा, बी कार्पल, सी स्टॉक और डी एंथर। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है डी यानी एंथर, यही वो हिस्सा होता है। MCQs नंबर 20, द खाली जगह grows up to form the
फ्रूट बॉडी, ए फ्लावर, बी कार्पल, सी ओवरी और डी ओव्यूल। तो ये ओवरी होती है जो बढ़ के फ्रूट बन जाती है, तो ऑप्शन सी में ओवरी लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी यानी ओवरी को हमने सिलेक्ट कर लिया है। 21 द सेपल्स एंड पेटल्स आर रिगार्डेड एज, खाली जगह है, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। ऑप्शन ए नॉन असेंशियल, बी असेंशियल, सी नेसेसरी और डी है इम्पॉर्टेंट। तो इन चार ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है, जो दुरुस्त ऑप्शन है, वो है ए नॉन असेंशियल। नॉन असेंशियल, गैर अहम हिस्से। 22 द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड। ऑप्शंस कुछ यूं हैं, ए पॉलिनेशन, बी फर्टिलाइजेशन, सी जर्मिनेशन और डी रिप्रोडक्शन। तो ये पॉलिनेशन का अमल होता है। ऑप्शन ए में पॉलिनेशन लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए पॉलिनेशन को हमने सेलेक्ट कर लिया है। (23) fruit is sometimes defined as a, यानी फ्रूट की तारीफ बाज़ यूं भी की जाती है, ए रिपन्ड ओव्यूल, बी रिपन्ड ओवरी, सी रिपन्ड फ्लावर और डी नन ऑफ दीज। तो ये जो ऑप्शन बी है रिपन्ड ओवरी, ये करेक्ट आंसर है, इसलिए ऑप्शन बी यानी रिपन्ड ओवरी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए रिपन्ड ओवरी। 24 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड ग्रोथ, खाली जगह, रिएक्शंस टेक प्लेस। यानी रेस्पिरेशन और ग्रोथ में कौन से रिएक्शंस होते हैं? ए फिजिकल, बी केमिकल, सी रिवर्स और डी स्लो। तो ये केमिकल रिएक्शंस हुआ करते हैं। ऑप्शन बी में केमिकल लिखा हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर के तौर पे हम ऑप्शन बी यानी केमिकल रिएक्शंस को सिलेक्ट कर लेंगे। इस लेक्चर का आखिरी एमसीक्यू, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज आल्सो डैश रिप्रोडक्शन। गैर जिनसी तौलीद जो प्लांट्स में होती है उसका एक और नाम भी है। ऑप्शन ए सेक्सुअल, बी रैपिड, सी बाइसेक्सुअल और डी है वेजिटेटिव। तो ये जो ऑप्शन डी है वेजिटेटिव, गैर जिनसी तौलीद, ये करेक्ट आंसर है हमारा इस एमसीक्यूज का। तो हमने ऑप्शन डी वेजिटेटिव को सिलेक्ट कर लिया है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहाँ ही क्लोज होता है। आइंदा मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआओं में और इस शेर के साथ आज के लेक्चर को क्लोज करते हैं। गूंजते रहते हैं अल्फाज मेरे कानों में, गूंजते रहते हैं अल्फाज मेरे कानों में, तू तो राम से कह देता है अल्लाह हाफिज़।